अस्सलामुअलैकुम। दिया से दिए जलाना के किचन में आप सबको खुश आमदीद। इस दुआ के साथ, या अल्लाह, रहमतों वाला महीना शुरू होने वाला है। इससे पहले पूरी दुनिया पर अपनी रहमत और बरकतों का साया कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। आज आप सबके साथ वो मसाला शेयर करने वाली हूँ जो इंशाल्लाह पूरा रमज़ान आपकी अफ्तारी टेबल पे आपके पकौड़ों के जायका को एक मुनफरिद और नहायत ही मज़ेदार जायका देगा। आप इस मसाला से पालक आलू पकौड़ा, हरे प्याज के पकौड़े, आलू के कतले, बैंगन के कतलों पे लगाकर भी आप इस मसाला को इस्तेमाल कर सकती हैं। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पकौड़ा मिक्स मसाला बनाने के लिए मैंने जो चीज़ें ली हैं उनमें सबसे पहले है 5 टेबलस्पून ऊपर तक भरकर, ये कुटी हुई मिर्चें भी कह सकते हैं, दादड़ मिर्चें भी आप इन्हें कह सकते हैं, चिली फ्लेक्स भी कह सकते हैं। इस तरह से पिसी हुई मिर्च ये भी 1 टेबलस्पून ऊपर तक भरकर है। 1 टीस्पून हल्दी ली है। 1 टीस्पून हल्दी मिर्चों के अंदर मैंने शामिल कर दी। ये 4 टेबलस्पून साबुत धनिया है, ये भी ऊपर तक भरकर है, मतलब लेवल नहीं है, ऊपर तक भरकर है। ये भी मैंने 4 टेबलस्पून लिए हैं। फिर 3 टेबलस्पून ज़ीरा, ये भी ऊपर तक भरकर है, लेवल नहीं है, टेबलस्पून है, टीस्पून नहीं है। ये हर चीज़ जो है तकरीबन जो बड़ी चीज़ें हैं वो टेबलस्पून के हिसाब से मैंने ली हैं। ज़ीरा और उसको साबुत धनिया को एक साथ मैंने एक ही प्लेट में कर दिया है। अब नमक है ये 2 टीस्पून, ये भी ऊपर तक भरकर है। 2 टीस्पून सादा नमक जो होता है। पहले कुटी हुई मिर्चों के अंदर हल्दी शामिल की थी, अब 1 टीस्पून काला नमक मैंने इसके अंदर शामिल किया। 2 टीस्पून सादा नमक इसके अंदर डाल दिया। काला नमक डालने से भी पकौड़ा मिक्स मसाला का फ्लेवर आपको बहुत अच्छा मिलेगा। फिर 1/4 टीस्पून ये अजवाइन है, ये भी इसमें मैंने शामिल करनी है। 1 टीस्पून सौंफ है, इसका फ्लेवर भी पकौड़ा मिक्स मसाला के अंदर आपको बहुत यूनिक इसका मज़ा लगेगा। इस तरह से कलवंजी है, 1/2 टीस्पून कलवंजी है। 3 टेबलस्पून ही ऊपर तक भरकर अनारदाना है, इसको पहले से धो के अच्छी तरह से मैंने एक दिन पहले इसको धो के तो खुश्क कर लिया था। ये कलवंजी और अजवाइन, इन दोनों चीज़ों को मिर्चों वाली प्लेट के अंदर शामिल कर दूंगी। सौंफ को क्योंकि मैंने धनिया और ज़ीरा के साथ हल्का सा रोस्ट करना है, इसलिए अभी मैंने मिर्चों वाली प्लेट के अंदर सौंफ को शामिल नहीं किया। धनिया और ज़ीरा को बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना कि ब्राउन इसकी रंगत हो जाए, बस इतना सा कि गर्म हो के तो अच्छी तरह इसको ग्राइंड करने में मदद मिले। फिर मैंने सौंफ डाली उस स्टेज पे कि स्टोव को नीचे से बंद कर दिया और सौंफ डाल के तो उसको हल्का सा धनिया और उसके साथ मिक्स किया। अब फिर तीनों चीज़ों को मैंने ग्राइंडर में डाल दिया है। ग्राइंडर में डाल के तो दरदरा सा इनको भी मैंने ग्राइंड किया है, बहुत बारीक सफूफ इनका नहीं बनाया। ये अनारदाना है, ये भी इस तरह से नहीं मैंने डालना, एक दफ़ा फिर इसको ग्राइंडर में चलाऊंगी। ये देखें, ये अब इसकी ये जो लुक है अनारदाना की, इस स्टेज पे मैंने अनारदाना शामिल करना है। बहुत मोटा अनारदाना इसमें हम शामिल नहीं करेंगे, ये भी एक तरह से दरदरा सा पाउडर के करीब कह लें कि इसको मैंने ग्राइंड किया है अनारदाने को। अब सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लेना है। ये आप ये देख सकते हैं, ये बेसन है। अभी ये मसाला इसके अंदर मैं शामिल नहीं करूँगी, इसलिए कि पहले मैंने छलनी की मदद से इसको छानना है, उसके बाद प्लेट वाला ये मसाला उसमें बेसन में शामिल करना है। इस तरह से आप मसाला पहले से बना के रखें। अगर घर पे बेसन नहीं भी है तो बेसन मंगवा के तो फिर उसमें शामिल कर सकते हैं। छोटी फैमिली के लिए, 4 लोगों की फैमिली, 5 लोगों की फैमिली के लिए, 1 हफ़्ते के लिए बहुत ये मुनासिब है कि 1 हफ़्ता रमज़ान में आपके काम आएगा।
आप कोई भी पकौड़े बना रहे हैं सवाई इसके कि आप अगर उसको चाइनीज़ जायका देना चाहते हैं फिर नहीं, वरना जो हमारे देसी पकौड़े हैं उन सब पकौड़ों में, चाहे आप आलूओं के कतले बना रहे हैं, चाहे आप उसके बैंगन के कतलों के ऊपर बना रहे हैं, चाहे मिक्स सब्ज़ियां जो होती हैं आलू प्याज इस तरह की, तब भी आप ये मसाला इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एक शिमला मिर्च के साथ मैं बनाती हूँ पकौड़े, आलू और शिमला मिर्च और कुछ इस तरह से चीज़ें मिक्स करके, तो उनके अंदर ये वाला मसाला मैं नहीं डालूँगी, इसलिए कि इसमें अजवाइन तो डालूँगी उसमें, लेकिन ये जो कलवंजी है और ये काला नमक है वो इसमें मैंने शामिल, वो वाले जो जिन पकौड़ों की बात कर रही हूँ उसमें नहीं डालना, उसके लिए अलग से है। आप पालक के पकौड़े बनाएं तब भी आप ये मसाला इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये देखें, ये प्लेट वाला सारा मसाला मैंने, ये 750 ग्राम मैंने बेसन लिया है, यानी 3 पाव के करीब है ये बेसन। अब इस वाले मसाले को और बेसन को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद ये एक छोटा सा कंटेनर है उसमें मैंने डाल लिया, और इसको अपनी फ्रिज में भी रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम इतना बनाएंगे तो फिर साथ के साथ हमारा इस्तेमाल होगा, और उसको हमें फ्रिज में संभालने की कोई ऐसी नहीं बात कि हम उसको फ्रिज में रखें। फ्रिज में तो तब ऐसी चीज़ें रखती हैं कि बहुत देर तक हमने वो चीज़ें इस्तेमाल करनी होती हैं, तो डर होता है कि कोई कीड़ा कोई ऐसा ना लग जाए, तो फिर हम उसमें सेव करते हैं फ्रिज में। या कुछ ऐसी जैसे अदरक प्याज उसकी जो है सब्ज़ मिर्चों की चटनियाँ ये वो बना के रखते हैं, वो होता है कि फ्रिज में या फ्रीज़र में रख लें, लेकिन इसको आप बेशक बाहर रखें बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और इसमें मैंने 1/4 टीस्पून मीठा सोडा भी डाला था। अगर आपको पकौड़ा मिक्स मसाला की रेसिपी पसंद आए तो फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि वो इस मुनफरिद और आसान तरीके की रेसिपी से रमज़ान अल मुबारक में अपनी फैमिली के लिए पकौड़े बना के उन्हें भी मज़े कराएं। इंशाल्लाह अब आपको रमज़ान अल मुबारक की मज़ीद और रेसिपीज़ मिलती रहेंगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए व्यूवर्स हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ लगी बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक कीजिए, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नेक्स्ट वीडियो के आने तक अब आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।